जो लोग बिहार की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर है भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। वहां जाति वगैरह कुछ नहीं है। आपने कहा कि किसी ने हमको पांडे बुलाया, तो भाई कौन बुला रहा है पांडे? ये आरजेडी के लोग हैं। अब उनकी गलती नहीं है, जिसकी जो समझ है, जिसका जो संस्कार है वो छूटता तो है नहीं। इस पार्टी का एग्जिस्टेंस ही सिर्फ जाति पर है। ये लोग उठते जागते सोते खाते खाली जाति की बात समझते हैं। जातियों के नाम पर ही आज इतने सालों से राज कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजे की बात समझिए, ये अपने जाति के लोगों का भी भला नहीं करते हैं। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, लालू जी, तेजस्वी यादव ये घोषणा कर दें कि बिहार में यादव समाज का जो सबसे काबिल व्यक्ति है वो आरजेडी का नेता बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं उनका आपको कह रहा हूं, दल अनाउंस हुआ, मैं आरजेडी का मदद करूंगा। वो घोषित करके दिखाए। भाई वो जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने और अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो लोग उलझा हुआ है। अगर जाति के राजनीति से ही समाज का भला होता तो कितने यादव समाज के लोग आज डॉक्टर इंजीनियर बन गए, कितने यादव समाज के लोग क्लास 1 अफसर बन गए, कितने यादव समाज के लोग यहाँ BA MA कर लिए, कितने यादव समाज के लोगों की ज़िंदगी बदल गई। ज़िंदगी किनकी बदली? जो लालू जी का अपना परिवार है, परिवार से जुड़े हुए जो नेता हैं और नेताओं से जुड़े हुए जो माफिया ठेकेदार हैं। इसके आगे सामान्य यादव परिवार की ज़िंदगी नहीं सुधरी है। और ये सिर्फ बात लालू जी और यादव समाज की नहीं है, ये हर नेता और हर समाज की बिहार में बात है। भाई पिछले 75 साल में हर जाति का आदमी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बना है। तो अगर उस नेता ने अपने जाति के लोगों की भी चिंता कर ली होती तो कम से कम उन जातियों का तो भला हो गया होता है। मांझी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने तो मांझी जी मुख्यमंत्री बन गए, उनका लड़का मुख्यमंत्री मिनिस्टर बन गया। मुसहर समाज के कितने लोगों का भला हुआ। और ये बात हम लोग बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो लड़ाई, प्रशांत जी, जब राजनीतिक लड़ाई होगी, वोटों की जब बात होगी, तो किसको आप अपना राजनीतिक सबसे बड़ा चैलेंजर मानते हैं? राजद को, जदयू को, बीजेपी को, कांग्रेस को? आरजेडी इतना बड़ा यहाँ दल नहीं है जितना ये दिल्ली में बैठे पत्रकार बताते हैं। राजद को पिछली बार बिहार जीतने जनता ने जिताया था 1995 में। उसके बाद इनके सारी हेकड़ी के बाद भी आज तक ये बिहार जीते नहीं है। 2014 में इनको 4-5 को सांसद मिला था, 2019 में 0 सांसद और इस बार 3-4 सांसद। राजद से आप कह रहे हैं आपका राजनीतिक मुकाबला? मैं आपको आ रहा हूं उस पर। मेरा ये सब्जेक्टिविटी नहीं है, मेरा कॉल नहीं है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में 176 सीटों पर भाजपा और एनडीए के लोग आगे हैं, तो निश्चित तौर पर मुकाबला उन्हीं से है। राजद के पास तो कुछ है ही नहीं भाई। ये तो विशुद्ध तौर पर खाली भाजपा का डर दिखाता है और मुसलमानों का और समाज के कुछ अन्य तबकों का वोट ले लेता है। इनके पास है क्या? ना कार्यक्रम है, ना विजन है, ना काडर है, ना नीचे कुछ प्रयास है। भाई तेजस्वी यादव जी हैं, उनके नेता हैं। लालू जी तो अभी सक्रिय है नहीं। तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? कई बार जब मैं कहता हूं कि वो 9th पास नहीं है तो लोगों को लगता है कि मैं उनके शिक्षा की डिग्री पर कमेंट कर रहा हूं। नहीं, मैं डिग्री पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कम पढ़ा लिखा, एक मिनट सुन लीजिए इस बात को, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत समझदार हो सकता है। कामराज तो नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत बड़े नेता थे, समाज के लिए जीने मरने वाले लोग थे। बात यह है कि जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, मुख्यमंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर आप 9th क्लास पास नहीं करते हैं तो ये आपकी क्षमता से ज्यादा शिक्षा को लेकर आपकी सोच को दिखाता है। एज अ पॉलिटिशियन आपको तेजस्वी यादव में कोई वो नहीं दिखता है? क्या मतलब उनकी पढ़ाई तो है नहीं, पर एज अ पॉलिटिशियन। पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई नहीं है तो चलिए समाज के लिए कुछ किया हो उसको देखा जाए। तो समाज में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, अगर आप जानते हो तो हमको बता दीजिए, हम उसका विवेचना कर लें, पढ़ लें, समझ लें।
किसी ने लेकिन कहा जब कि नीतीश जी की सरकार बनाई थी तो युवाओं को काफी नौकरी देने से लेकर के सुनिए काफी तो मेरी मंच। बात, उस पे आ रहा हूं, तो सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरी ही बात पर कि लोग हमारे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्रिकेटर थे। तो भाई आप क्रिकेटर भी कहाँ थे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, देश के लिए खेलने का मौका तो मिला नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तेजस्वी यादव जी का औसत है 10.06, 10 रन प्रति पारी के हिसाब से 10-20 को पारी खेले। और T20 खेलने गए तो दिल्ली डेयर डेविल्स जो उस समय की टीम थी उसके हिस्सा थे। बाबूजी इतने बड़े नाम है तो कौन सा प्राइवेट जो क्लब है तो आपको ले ही लेगा, लेकिन लेने के बावजूद भी दिल्ली डेयर डेविल्स ने भी कभी खिलाया नहीं, बेंच पर ही बैठा के रखा। तो भाई आप समाज सेवी हैं नहीं, बड़े आपने समाज के लिए कुछ ज्यादा किया? अटैक आप राजद पे ही करते हैं और राजद पे नहीं करते हैं, वो तेजस्वी को भाई लेकर भाई के ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये दावा ठोक रहे हैं कि हम बिहार को सुधार देंगे। देखिए इनकी समझ, इन्होंने कहा जो आपने जॉब की बात की, आजकल ये नीतीश लालू ये सब लड़ रहे हैं कि हम लोगों ने 3-4 लाख लोगों को नौकरी दी है और हम लोग बिहार को सुधार सकते हैं। कोई पहले पूछे भाई तुम 30 साल से बिहार चला रहे हो, क्यों नहीं नौकरी देके सबको सुधार दिया? आप भी तो एडवाइजर थे बीच में नीतीश जी के साथ। बिल्कुल नहीं प्रोग्रामिंग और वो नहीं, कभी मैं सरकार में कभी रहा नहीं हूँ। उनके चुनाव में जरूर मदद की थी 2014-15 में। अब आप देखिए सरकारी नौकरी का हाल, बिहार में टोटल 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है 75 साल में। ध्यान रखिए भैया, 75 साल में चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सारे लोगों की सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा करीब करीब 23 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। प्रतिशत के टर्म में ये हुआ 1.97%। 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी, अगर मान लीजिए कि 98% लोग जो सरकारी नौकरी करता ही नहीं है तो तुम्हारी सरकारी नौकरी देने से फायदा क्या है? दूसरी बात, मान लीजिए एक बार को दावा इनका कि 10 लाख नौकरी दे देंगे तो 23 लाख बढ़ के 33 लाख हो जाएगा। बिहार में 13.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसे सुधरेगा ये बताओ? और ये जो नौकरी का दावा कर रहे हैं टोटल फ्रॉड, ये 3-4 लाख नौकरियों का जो दावा कर रहे हैं इसकी सच्चाई आप समझिए। जो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात हुई है उसमें 50,000 से ज़्यादा शिक्षक नए नहीं नियुक्त किए गए, वो नियोजित शिक्षक थे, उनको सरकारी दरमाहा महीना मिलता था, उनको इस एग्ज़ाम को पास करने से राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया। मतलब उनको नए लोगों को नौकरी नहीं मिली, जो नौकरी में पहले थे उनका सर्विस कंडीशन बदल गया।